हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल कलाम क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं लेकर आया हूं। जैसे कि क्वेश्चंस आपके सामने मेंशन है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं और जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण होंगे वहां पर मैं स्टार बनाता रहूंगा। आप समझिए कि ये ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, डीजल और पेट्रोल इंजन में किस प्रकार के लुब्रिकेंट्स प्रयोग किए जाते हैं। मींस डीजल और पेट्रोल के जो इंजन है उसमें किस प्रकार के लुब्रिकेंट्स प्रयोग किए जाते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कितना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान रखिएगा कि डीजल और पेट्रोल इंजन जो होते हैं उसमें किस प्रकार के लुब्रिकेंट्स लोग प्रयोग करते हैं। और यहीं से सेकंड क्वेश्चन और आप पढ़ के आइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। दोनों इंजनों में किस प्रकार का अंतर होता है। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। रेडिएटर विद लाइन डायग्राम, आपको रेडिएटर विद लाइन डायग्राम पढ़ के आना है। ओके, रेडिएटर के बारे में पता होना चाहिए कि रेडिएटर किस प्रकार से वर्क करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स। जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, लुब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं 10 से 12 15 जो भी हो, आपको एक एक प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ के आना है। क्योंकि एग्जाम में आपसे आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा, किसी भी क्वेश्चन में कि कोई 5 लुब्रिकेंट्स के गुण बताइए। ओके, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछ सकता है और यहाँ पर सेपरेट करके मींस कोई ना कोई एक प्रॉपर्टीज या फिर दो आपसे प्रॉपर्टीज ही पूछी जा सकती है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस जो कि आपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी पढ़े हैं। ओके, कितने टाइप्स के मेंटेनेंस होते हैं, आपको जितने भी टाइप्स आपके कोर्स में सारे टाइप्स पढ़ के आना है। कौन कौन से होते हैं आपके मेंटेनेंस, वो जितने भी प्रिवेंटिव हो गया आपका, रेसिड्यूल हो गया आपका, शेड्यूल मेंटेनेंस, जितने भी हो एक्स वाई जेड, आपको सारे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के मेंटेनेंस होते हैं। ओके, मूव करते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट, व्हाट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। सीकेटी का मींस सर्किट, ब्रैकेट में मेंशन भी है। सीकेटी का मींस होता है सर्किट, मींस व्हाट इज द प्राइमरी सर्किट एंड व्हाट इज द सेकेंडरी सर्किट। ये भी क्वेश्चंस आपका महत्वपूर्ण है कि व्हाट इज द प्राइमरी एंड व्हाट इज द सेकेंडरी सर्किट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। स्टार्टर ड्राइव असेंबली, व्हाट इज द मींस स्टार्टर ड्राइव असेंबली से आप क्या समझते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चंस आपका इस प्रकार से बनेगा, तो आपको स्टार्टर ड्राइव असेंबली पढ़ के आना है एंड नोजल टेस्टिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर नोजल टेस्टिंग मशीन मींस क्या होती है। नोजल टेस्टिंग मशीन ये आपको पढ़ के आना है। ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस से आप क्या समझते हैं। ओके, क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको पढ़ के आना है। इंजन ट्यूनिंग, इंजन ट्यूनिंग आपको इसको तो पढ़ के ही जाना है कि इंजन ट्यूनिंग क्या होती है, आप इससे क्या समझते हैं। ओके, मूव करते हैं आगे की और क्वेश्चंस। ऑटोमोबाइल के एयर कंडीशनर को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है, कि जो ऑटोमोबाइल में एयर कंडीशनर सिस्टम होता है उसको आप किस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं, इसको आपको भी पढ़ के आना है। ओके, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। ऑटोमोबाइल में जो एयर कंडीशनर सिस्टम होता है उसको आप किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे। ओके, देखिए ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर जो सब्जेक्ट है ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। ओके, क्योंकि इसमें कोई भी यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन या फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपका यहाँ पर क्या है कि रिवीजन ही है। यहाँ पर जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप बनाकर एग्जाम में लिखेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि ऑटोमोबाइल के जो एयर कंडीशनर सिस्टम होते हैं उसको आप किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं, आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, डायनामो से आप क्या समझते हैं। ओके, मींस चैप्टर नंबर 4 में भी होगा ये आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, मींस वहां से आपका आएगा कि डायनामो से आप क्या समझते हैं एवं इसके बुशेस को किस प्रकार चेंज किया जाता है। और इसके जो विशेष होते हैं मींस V1 V2 जो डायग्राम में होते हैं उसको आप किस प्रकार से चेंज करते हैं। क्योंकि डायनामो पढ़ के आएंगे और इसके विशेष को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है आपका चैप्टर नंबर 4 से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से। ओके, आगे मूव करते हैं।
स्पेसिफिकेशंस ऑफ एयर कंप्रेसर। ओके, एयर कंप्रेसर जो कि आपने कहां पर थर्मल पढ़ा होगा, मॉस में पढ़ा होगा आपने, अब यहाँ पर आ गया आपका एएमएसआर में। तो स्पेसिफिकेशन क्या होता है किसका, एयर कंप्रेसर का, आपको ये भी देख कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है एडजस्टमेंट ऑफ क्लच एंड ब्रेक। ओके, जो क्लच होते हैं और ब्रेक होते हैं उसका जो एक सिस्टम होता है, मीन्स उसको एडजस्टमेंट किस प्रकार से कहता है, आपको ये भी पढ़ के आना है। ओके, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। मैं जितने भी क्वेश्चन सब बताया था अभी यहाँ पर, ये सारे के सारे क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण हैं। एक आधा आपको सिर्फ नजर डालना है, बाकी को अच्छे से पढ़ के आना है। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है इंजन में उत्पन्न होने वाले विभिन्न दोष और उपाय। कि इंजन में जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं उसका उपाय आप किस प्रकार से करेंगे। ओके, ये भी क्वेश्चंस आपका महत्वपूर्ण है। ओके, ये भी क्वेश्चंस आपका महत्वपूर्ण है। एंड इंजन वाल्व एंड इट्स टाइप्स है, इंजन वाल्व क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, आपको ये भी क्वेश्चन पढ़ के आना है। अति महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। ओके, आगे बात करते हैं रिबोरिंग एंड रीस्लीविंग इन अ सिलेंडर। किसी भी सिलेंडर में रिबोरिंग क्यों की जाती है, रिबोरिंग से आप क्या समझते हैं, रिबोरिंग क्या होती है, क्वेश्चंस के कई टाइप्स बनेंगे। तो ये भी क्वेश्चंस आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रिबोरिंग से आप क्या समझते हैं। ओके, रिबोरिंग सिलेंडर में क्यों की जाती है, पुराने सिलेंडर में रिबोरिंग और नए में क्या अंतर होता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ओके, आगे बात करते हैं फ्यूल फिल्टर क्या होता है, फ्यूल फिल्टर क्या होता है, और कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड से आप क्या समझते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कनेक्टिंग रॉड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हीट एक्सचेंजर, जो हीट एक्सचेंजर है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो पता होना चाहिए कि हीट एक्सचेंजर एक डिवाइस होती है मैकेनिकल, ओके, जिसका काम क्या होता है, हीट को एक्सचेंज में से यहाँ पर परिवर्तित करना होता है। ओके, ठंडे को गर्म, गर्म को ठंडा, इस प्रकार से इसका नाम होता है हीट एक्सचेंजर। तो आपको ये डिवाइस ही पढ़ के आना है, व्हाट इज हीट एक्सचेंजर और इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर में आपको क्वेश्चंस पढ़ के आना है। ओके, थैंक यू।